श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, तन बदन से सुरूर बरसेगा, और जो पिएगा साईं ज्ञान गंगा का अमृत, उसके जीवन में आनंद का हजूम बरसेगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 24वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 24 का। अहंकार जब तक रहे नहीं गुरु कृपा कराए, त्यागी अहम गुरु चरण लगी, तुरत ही सदगति पाए, तुरत ही सदगति पाए। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निरअभिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं यानी मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता था तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। श्री हेमाड पंत भी ऐसा ही एक चना लीला का अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिरडी में प्रति रविवार को लगने वाले बाजार में निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते। मध्याह्न के समय द्वारका माई लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर व वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। जब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाड पंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी ये ना जान सका कि ये चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास ना था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। तब बाबा बोले, इन महाशय अन्ना साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं।
मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? हेमाड पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता, और जब मैंने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की ही है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता। तब बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें मेरी कभी याद भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसका सारांश ये है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रस स्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विष पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसस्वादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुप्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई प्रतिकत्व नहीं है, और जो भिन्न समझता है वो तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है, और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश ये है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसस्वादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः ही नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। हास विनोद कर ही प्रभु, भक्त मन ही मन भाव, गूढ़ अर्थ समझो तभी आध्यात्मिकता पाओ, आध्यात्मिकता पाओ। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। तुम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 तुम साईं श्री साईं जय जय साईं। उपर्युक्त कथा का वर्णन करते करते हेमाड पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है।
श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन यानी जंगल गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा, मुझे थोड़ा जल तो दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में ना कोई चर्चा की और ना कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक श्री कृष्ण पूछ बैठे, दादा, तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने कहा, दादा, मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक यानी धूल खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो, एवं अस्तु। दादा, ये तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी श्री कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते, अतः उन्हें इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल यानी पोहा, जो उनकी पत्नी सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदा याद रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। कहे सुदामा झूठ सब, कृष्ण लियो सब जान। एवं स्तु कही बचन प्रभु, छीन लई मुस्कान, छीन लई मुस्कान। श्रद्धा से चावल दिए, कृष्ण लिए मुस्काए। बूंद पाए सागर दियो, भक्ति प्रेम रस पाए, भक्ति प्रेम रस पाए। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। इस अध्याय में अब बात अन्ना चिंचणीकर और मोसीबाई की। अब श्री हेमाड पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे।
वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कोजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उसी समय दोनों हाथों की अंगुलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्राय एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहां सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी बाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि ये अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और ये मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। ये सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। अब बात बाबा की भक्त परायणता की। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन ना होता था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शक गण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि माँ, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका यानी सोटा लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भक्तों ने तो ये कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी ना होने देना चाहते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। बाबा भक्तन दे क्या सेवा कस क्यों ले, समुझ परे की बात यह है, सुख समृद्धि दे साईं जी, सुख समृद्धि दे साईं।
साई ओम साई ओम साई श्री साई जय जय 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 साई। श्री साईं सचरित्र का अध्याय 24 यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।